जब अर्जुन अपना प्रदर्शन कर चुके तो कर्ण ने अचानक परिसर में प्रवेश किया। उसने अर्जुन के समान ही ये सभी चमत्कार किए। फिर उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। विद्युत सहित बादलों पर प्रकट हुए। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्रति स्नेह के कारण आ गए थे। सूर्य अपने पुत्र कर्ण के प्रति प्रेम के कारण प्रकाश की उज्जवल किरणों द्वारा इन बादलों को छितराने लगे। कौरवों के हृदय में ईर्ष्या यहां तक विकसित हुई कि उन्होंने लाख से बने हुए प्रज्वलनशील महल में रहने के लिए निमंत्रित कर पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। उनका इरादा समझकर भीम ने एक जलती हुई मशाल से उस महल में आग लगा दी। पांडवगण एक गुप्त सुरंग से बचकर निकल गए। सबने सोचा कि पांडवगण मर चुके थे। पांडव तथा उनकी माता कुंती ब्राह्मण के वेश में एक वर्ष तक छिपकर रहे। इसी दौरान अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी का हार जीतने के लिए उसके स्वयंवर में भाग लिया। उन्होंने निपुणतापूर्वक प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। उन्हें अपना पति स्वीकार करते हुए द्रौपदी ने गौरवपूर्वक अर्जुन के गले में फूलों का हार पहनाया। पांडवगण लौट कर आ गए और उन्हें इंद्रप्रस्थ का नगर राज्य करने के लिए किया गया। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट घोषित हो गए। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा हुई। ईर्ष्यालु शिशुपाल ने आपत्ति की और कृष्ण की निंदा करने लगा। भीम शिशुपाल को मार डालने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने अपना तेज धार वाला चक्र घुमाया तथा शिशुपाल का सर काट दिया। तब उसकी जीवात्मा श्री कृष्ण की दिव्य देह में समा गई। सहित दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक कपटपूर्ण द्यूत क्रीड़ा में बुलाया। युधिष्ठिर द्रौपदी सहित सब कुछ हार गए। वरिष्ठों की मूक उपस्थिति में दुशासन ने बलपूर्वक द्रौपदी की साड़ी को खींचा। द्रौपदी ने रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा। अपने भक्त को कष्ट में देखकर कृष्ण ने उसे असीमित साड़ी प्रदान कर दी। क्रुद्ध होकर भीमसेन ने युद्ध में दुशासन को मार डालने तथा उसका खून पीने की प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन ने हंसकर द्रौपदी को अपनी बाईं जंघा दिखाई। भीम ने युद्ध में उस जंघा को तोड़ने की प्रतिज्ञा की। इस अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास दे दिया गया। वनवास काल में अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। एक राक्षस ने जंगली सुअर का रूप धारण कर
अर्जुन पर आक्रमण किया। वे सुअर का वध करने को उठे ही थे कि किसी शिकारी ने उनको चुनौती दी। उन दोनों ने उस सुअर को मार डाला और आपस में लड़ने लगे। लंबी लड़ाई के बाद अर्जुन थक गए और तब वे समझे कि वो शिकारी वास्तव में शिवजी थे। शिवजी प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अर्जुन को अपना निजी पाशुपत अस्त्र प्रदान करने का वचन दिया। वन में विचरण कर रहे थे कि उन्होंने रास्ते में बहुत बड़ा वानर पड़ा हुआ देखा। वानर ने अपनी आधी आंखें खोलकर कहा, युवक, तुम इतना अधिक शोर क्यों मचा रहे हो? मैं वायु का पुत्र हूं, कुंती मेरी माता है, मेरा नाम भीम है। मैं अत्यंत वृद्ध और रोगी हूं, इसलिए हट नहीं सकता। तुम मेरी पूंछ को एक ओर हटाकर अपना रास्ता बना लो। भीम मुस्कुराए और प्रयास किया, परंतु पूंछ को उठा भी नहीं सके। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? क्या वानरों के राजा हैं? मैं वायु का पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे तथा उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। भीम बार बार बोल रहे थे, मेरे भाई, मेरे भाई। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवगण विराट के राज्य में छिपकर रहे और उन्हें कोई नहीं ढूंढ सका। उस वर्ष के अंत में कौरवों की सेना उस राज्य में हमला करने जा रही थी। अर्जुन ने युद्ध करने तथा राज्य की रक्षा के लिए राजकुमार उत्तर के समक्ष अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष का टंकार किया और उत्तर को आदेश दिया, हनुमान की ध्वजा को ऊंचा उठाओ और रथ चलाओ। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ आनंदपूर्ण विवाह का उत्सव मनाया। क्षण भर के लिए वे सभी पिछले कष्टों को भूल गए। चूंकि दुर्योधन ने पांडवों का अधिकृत राज्य देने से मना कर दिया था, भगवान कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए अंतिम प्रयास किया तथा वे हस्तिनापुर गए। जैसे ही कृष्ण ने सभा में प्रवेश किया, दुर्योधन ने सोचा कि वह अतिथि कृष्ण को बंदी बना सकता है। ये जानकर कृष्ण ने भव्य प्रकाश के सहित अपना विश्व रूप प्रकट किया और कहा, दुर्योधन, तुम मूर्ख हो। जो परिपूर्णतम है वो मैं ही हूं और जो कुछ भी है उस सब का स्वामी हूं। अब युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, वृषबल और कृतवर्मा ने मिलकर निर्दयतापूर्वक अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के ऊपर एक साथ आक्रमण किया। इस अन्यायपूर्ण कार्य से अभिमन्यु निर्भय हो गया और तब दुशासन के पुत्र की गदा का